क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, अथा बार एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इन एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 1000 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 56 मेंबर इन अ परेड, द टू ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब देखो इसमें मैक्सिमम शब्द दिखा, तो मैक्सिमम शब्द देखते ही बच्चे क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, लेकिन उनको असली रीजन नहीं पता होगा कि एचसीएफ क्यों लेंगे। देखो इसका कारण बता रहा हूं। हम स्कूल में जब हमारी प्रेयर होती थी, बोला जाता था कि भाई प्रेयर में लाइन में लग जाओ, तो 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, तो अगर जैसे 50 बच्चे हैं तो 50 लाइन थोड़ी ना बनती थी। लाइन क्या होती थी, 10-10 के अगर ग्रुप बना दिए तो 5 लाइन बनती थी, या 15-15, 20-20 के ग्रुप बना दिए तो लाइन कम बनती थी। तो जब भी दिए हुए नंबर में से हमें इन 1000 और 1000 और 56, तो 56 मेंबर है तो हमें या तो 56 लाइन बनानी होगी या उससे कम बनानी होगी। तो जब भी दिए हुए नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है उस पे हमें काम करना है, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा एचसीएफ लेना होता है। ये इसका कंसेप्ट है। तो अब इसका एचसीएफ कैसे लेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 1000, ये देखो ये 1000 के प्राइम फैक्टर कर लिए, तो किससे किया, ये 2 से किया तो 500, फिर ये 2 से किया तो यहाँ पे कितना आएगा 250, फिर इसको 2 से किया तो 125। अब ये किससे जाएगा, 5 से, तो ये 5 से गया तो 25, और फिर ये 5 से, तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना बचेगा जी 1। अब 56 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 56 2 से जाएगा तो 2, और कितना आया ये 28, फिर ये 2 से, ठीक है, तो कितना आएगा 14, और फिर ये 2 से कितना आ गया 7, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पेन उठा लिए मैंने अलग अलग, ताकि आपको समझ में आ जाए, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। कॉमन देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, कट कर दो और एक बार 2 लिख दो। अब फिर उसी तरीके से दोबारा क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, कट करके फिर से एक 2 लिख दो। फिर क्या दिख रहा है, फिर तीसरी बार देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कट करके फिर से 2 लिख दो। और कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो, और कुछ कॉमन है, ये सर 7 कॉमन है, नहीं और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, दिख गया आपको। तो अल्टीमेट मेरा आंसर कितना आ गया भाई, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया 8। मतलब कितनी हमारे अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, 8। अब ध्यान से देखना, 8 कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम में ये आ जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 8 कॉलम में से इसमें से कितने मेंबर लूं और इसमें से कितने मेंबर लूं। तो क्या करेंगे, देखो 1000 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये 125, और उसी तरीके से 56 को भी अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 7। तो मतलब पहले वाले रो से मेंबर, उसमें से क्या नाम है, मेंबर में से मुझे 125 मेंबर लेने होंगे और दूसरे वाले में से 7 लेने पड़ेंगे। तो टोटल कितना हो गया, मतलब 132 मेंबर के मेंबर होंगे टोटल, और कितने कॉलम बनेंगे 8। अब इसको करके देख लेते हैं सर ये सही है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, 132 की 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 1 8 3 24 और 1 25, 8 एकम 8 और 1 10, कितना आ गया ये 1056। और इन दोनों को ऐड करो 1000 और 56 को, तो भी यही आएगा, मतलब 1000 प्लस 56, तो मतलब कितना आ जाएगा 1056। मतलब समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा था। तो ये केस बेस में पूछ लेगा, आई बात समझ में। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपके 10th में हो, प्री बोर्ड में, यूनिट टेस्ट में, मिड टर्म में, एनुअल टर्म में कहीं ना कहीं जरूर आया होगा, और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो अच्छे से समझना, जितने पॉइंट मैंने समझाया उसको नोट डाउन करना, कॉपी पेन उठा के और क्वेश्चन लिखना, और ताकि आपको ये आइडिया रहे कि इस तरह का ये क्वेश्चन है तो मैंने उसको कैसे किया। अच्छे से सारे पॉइंट नोट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 6 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे हुए क्वेश्चन है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छी लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।